आप देख रहे हैं P24 भारत। 22 सूत्री मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने डीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया है और हड़ताल पर हैं एक दिवसीय। इन्हीं से जानेंगे आखिर इनकी क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पाई और क्या वजह हुई कि आप लोगों को आज सामूहिक छुट्टी लेकर धरना देना पड़ा। हमारी पहली मांग तो है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। यदि विधायक सांसद आदि एक बार विधायक रहने पर 3-3 पेंशन लेते हैं तो कर्मचारी 60 साल तक सेवा करता है तो उसको भी पुरानी पेंशन का हक है। इसके लिए कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू भी है, यहाँ भी मांग की जा रही है, लेकिन यह सरकार नहीं मान रही है। पहली मांग तो हमारी मुख्य मांग ये है। दूसरी मांग है कि कलेक्ट्रेट को विशिष्ट सेवा संवर्ग किया जाए, क्योंकि कलेक्ट्रेट ही पूरे प्रदेश में शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार करता है। उसमें कर्मचारी दिन रात भिड़े रहते हैं। दूसरा, हमारे जो कर्मचारी लेखा का काम कर रहे हैं उनको लेखा संवर्ग का वेतन दिया जाए। कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित किया जाए और हमारे जो सीजनल AWBN हैं पूरे प्रदेश में जो अभी तक विनियमित नहीं हुए हैं उनको विनियमित करने के लिए कलेक्ट्रेट संघ प्रयासरत है। इसके लिए हमारी बहुत सी मांगें परिषद स्तर से शासन को जा चुकी हैं। शासन में सहमति भी बन चुकी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की हठधर्मिता के कारण यह हमारे मंत्रिपरिषद से पास नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसके लिए मुख्यमंत्री जी को देश रहित नोटिस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री ने दिया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके क्रम में आज पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बजे हम अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से देंगे। यदि फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 9 सितंबर को हम लखनऊ के इको गार्डन में पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कर्मचारी इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। यदि नहीं होता है तो फिर अगला निर्णय वहाँ पर लिया जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। सामूहिक अवकाश पर आप लोगों ने पूर्व सूचना इसकी दी थी? जी बिल्कुल, सामूहिक अवकाश पर सूचना हम लोग ADME के माध्यम से दिया गया था, जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाया गया था और सभी तहसीलों में वहाँ के जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी रहे अपने अपने SDM के माध्यम से अवकाश लिए हैं। क्या मांगे थी? प्रमुख मांगे देखा जाए तो योगी सरकार तो हित की बात करती है, कर्मचारियों के हित की बात हमेशा कर रही है योगी सरकार, लेकिन आपको धरना देना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। हम लोग की 22 सूत्री मांग काफ़ी पुरानी है और इस पर पहला तो रहा पुरानी पेंशन के बहाली के लिए तो सारे विभागों की मांग है। इसके अलावा जो है हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारे यहाँ सामयिक जो है वासी बाकी नवीस कई सालों से लगभग 2001 से हैं वो सामयिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। और वो बताइए जो 45 साल 50 साल की उम्र के हो गए हैं, विनियमितीकरण न करवा पाने से उनका आगे का भविष्य जो है अंधकारमय दिख रहा है। तो ये सबसे ज़रूरी मांग हो गई है। इसके अलावा जो है इसको कलेक्ट्रेट को विशिष्ट दर्जा प्रदान करते हुए सचिवालय का दर्जा दिया जाना था, लेकिन इसको पहले तो कई जगहों से मतलब परिषद से शासन को गया, लेकिन शासन में जो है मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश न मिल पाने के कारण यह लंबित रह रहा है। इसलिए बाध्य होकर के हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और यदि इसके बाद भी अगर नहीं वो मानते हैं तो फिर 9 सितंबर को हम लोग लखनऊ में इको गार्डन में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी अगर नहीं होता तो अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग इसको लेकर के ही रहेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की उदासीनता आप लोगों के हड़ताल की वजह बनी? हाँ, उदासीनता तो है। मुख्यमंत्री जी जो है हम लोग के कर्मचारी बात तो करते हैं, लेकिन वो धरातल पर ला नहीं रहे हैं। कर्मचारी के हित की बात करते तो है, लेकिन कर्मचारी को सुविधाएं मिल नहीं रही है, न ही कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कर्मचारी उनके प्रति मतलब महसूस हो कि हाँ वो कर्मचारी हित में हो रही काम। आगे आप लोग इसी तरह से धरना अपना जो है चरणबद्ध तरीके से कहा जाए। अगर 9 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं, अगर बीच में 9 तक निर्णय ले लेते हैं तब तो ठीक है, 9 का धरना नहीं रहेगा। कि 9 तक निर्णय नहीं लेते हैं तो 9 को धरना रहेगा और उसके बाद जो प्रदेश नेतृत्व हमारा तय करेगा उसके अनुसार हम लोग चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। हो सकता है कि पूरे प्रदेश को बंद कराने का काम भी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी करें, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश का कलेक्ट्रेट एक दिन बंद हो गया तो यह सरकार 24 घंटे नहीं चल पाएगी। ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि कलेक्ट्रेट ही ऐसा जगह है जो कि सचिवालय की भांति पूरे जिले में और प्रदेश में योजनाओं को चलाने का काम करता है। तो ये थे वो कर्मचारी जिन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को भी ये कहा है कि अगर सारे कर्मचारी जो कलेक्ट्रेट के हैं वो हड़ताल पे चले गए तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। P24 भारत के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।